चढ़ती है, जिससे लोग छू करके स्नान करते हैं। भला वो भस्म महादेव पर क्यों चढ़ाई जाती है, हमें बताने की कृपा करो। दो कारण है महादेव पर भस्म चढ़ाने के, बताऊं कि ना बताऊं? बताऊं कितने कारण हैं? प्रेम से बोलो ना। भगवान शंकर जी पर, भगवान महाकाल पर जो भस्म अर्पण की जाती है, ये क्यों की जाती है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है, जब कोई मर जाता है ना, उसको मुर्दा कहा जाता है। और मुर्दा को जब शमशान घाट ले जाते हैं, दो कंधे आगे होते हैं, दो कंधे पीछे होते हैं। 50 लोग आगे चलते हैं, 50 लोग पीछे चलते हैं। और आगे वाले पीछे वाले जब उसको छोड़ने के लिए शमशान घाट जाते हैं तो क्या बोलते हुए जाते हैं? बोलो ना, बोलो ना। जो मुर्दा को शमशान घाट छोड़ने जाते हैं वो सब बोलते जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। घंटों घंटों लग जाते हैं मुर्दा को शमशान घाट पहुंचाने में, और तब तक लोग यही बोलते थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जो हम एक शब्द बोलते हैं, तुम्हारे YouTube वाले भैया अपने अपने कैमरे में हमारे शब्द को कैच कर लेते हैं, करते कि नहीं करते? और वो शब्द हम जितने वर्ष बाद भी सुनना चाहेंगे तो एक बोला हुआ शब्द हम कई वर्षों बाद तक सुन सकते हैं। तो भगवान शंकर जी ने विचार किया, जब एक शब्द माइक में बोला जाता है, वो कैमरे वाले भैया उस शब्द को कैच कर लेते हैं, तो ये जो मुर्दा पिछले 1 घंटे से शमशान घाट की यात्रा कर रहा है, ये सैकड़ों लोग राम नाम सत्य बोलते जा रहे हैं। ये राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये राम नाम शब्द उस मुर्दा के अंदर समाहित हो गया होगा, हाँ? क्योंकि राम नाम सत्य उसी मुर्दे के लिए तो सुनाया जाता है। तो ये राम नाम उसके अंदर प्रवेश कर गया होगा। वो मुर्दा तो जल गया, तो राम नाम किस में मिल गया होगा? राम नाम उसी मुर्दे की राख में मिल गया होगा। तो महादेव उस भस्म को लेते हैं और अपने पूरे शरीर में लगा लेते हैं, ताकि ये राम नाम से सिद्ध की गई भस्म है, राम नाम से सिद्ध की गई इस भस्म को यदि मैं अपने शरीर पर लगा लूंगा तो मेरे पूरे शरीर में राम भगवान विराजित हो जाएंगे, भगवान राम प्रगाढ़ित हो जाएंगे, मेरे रोम रोम में राम भर जाएंगे। क्योंकि ये जो भस्म है ये राम नाम से सेवित है। इस मुर्दा वाले शरीर ने 1-1 घंटे लगातार राम नाम सुना है, इसको राम नाम सुनाया गया है, अर्थात इसके पूरे शरीर में राम राम बस गया है। तो ये जो भस्म है इसमें भी राम राम ही भरा है। ये भस्म में लगा लूंगा तो मेरे 1-1 रोम में जहां जहां ये भस्म पहुंचेगी सब में राममय हो जाएगा मेरा शरीर, राममय मेरा शरीर हो जाएगा। एक बात, एक कारण तो हो गया। दूसरा कारण क्या है? भस्म लगाने वाला, भस्म धारण करने वाला हमेशा अपनी मौत को याद करता है। भस्म किसकी है? भस्म मुर्दा की। तो जो भस्म धारण करता है वो मौत को ही धारण करता है, अर्थात वो मौत को ही याद करता है। संसार के व्यक्ति बिजनेस के चक्कर में, व्यापार के चक्कर में, धन दौलत के चक्कर में, ऐश आराम के चक्कर में मौत को भूल जाते हैं, लेकिन भस्म धारण करने वाला मौत को कभी भूल नहीं पाता है। वो भस्म धारण करता है, भस्म लगाता है तो याद रखता है। जैसे ये भस्म कुछ समय पहले मुर्दा थी, वो मुर्दा कुछ समय पहले इंसान था, लेकिन वो इंसान मुर्दा बना, पर मुर्दा को जलाया गया, वो भस्म बनी। एक दिन हमें भी ऐसे भस्म में ही भस्म हो जाना है। मौत को याद रखना चाहते हो तो भस्म धारण किया करो। मौत से रिश्ता बनाना है तो भस्म को याद किया करो।
दो बातन को याद रख, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान, दूजे श्री भगवान। भस्म को धारण करने से हमें मौत की याद बनी रहती है, अतः भगवान शंकर जी हर पल अपनी मृत्यु को याद रखते हैं। और वो हमें, आपके लिए, हम सब के लिए बताना चाहते हैं कि भैया और किसी चीज की तुम तैयारी करो या ना करो, लेकिन अपनी मौत की तैयारी जरूर करना, क्योंकि मौत तो जरूर आएगी। जैसे भस्म मेरे शरीर में अर्पित हो गई, ये भस्म तो आज बनी, कल तो इंसान ही था। इसी प्रकार से एक दिन हम में, आप में, हम सब के लिए भस्म ही बनना है। अर्थात भस्म बनने के पहले, भस्म बाद में बनो, भस्म बनने के पहले तुम भगवान महादेव के भक्त बन जाओ मेरे प्यारे। तो भस्म भी इतनी पवित्र हो जाएगी तुम्हारी कि तुम महाकाल पर अर्पित होने के अधिकारी हो जाओगे। भगवान शिव जी की पूजन में भस्म का बड़ा महत्व है। भस्मी 3 प्रकार की होती है, ये भी मैं आगे चल के बताऊंगा। बाबू जी, एक तो होती है यज्ञ की भस्म, एक होती है शमशान की भस्म, और एक जो माताएं भोजन बनाती थी ना पहले चूल्हे पर, तो वो होती थी चूल्हे की लकड़ी की भस्म। ये 3 प्रकार की भस्म हैं। इन तीनों प्रकार की भस्मों का शोधन करके, इनको सिद्ध करके योगी जन अपने 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 शरीर पर धारण करते हैं। जो भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, जो भगवान शिव जी की आराधना करते हैं, उनको भस्म जरूर धारण करना चाहिए। भस्म धारण करने के बाद में, भस्म का त्रिपुंड लगाने के बाद में ही हम भगवान शिव जी की पूजन करने के अधिकारी होते हैं। शरीर के 32 अंगों में भस्म लगाना चाहिए, ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। ताली बजाओ। कितने अंगों में? कितने अंगों में? 32। 32 अंगों में भस्म लगाना चाहिए और फिर पूजन करना चाहिए। यदि 32 में ना लगा पाओ तो 16 अंगों में शरीर के भस्म जरूर लगाना चाहिए, फिर शिव जी का पूजन करना चाहिए। और यदि 16 अंगों में भी भस्म ना लगा पाओ तो शिव जी के भक्त को 5 अंगों में भस्म जरूर लगाना चाहिए, तब वो शिव पूजन का अधिकारी होता है। और 5 अंग कौन कौन से हैं जरा ध्यान से सुनो। पहला मस्तक, हाँ पहला मस्तक, त्रिपुंड लगाओ। महाराष्ट्र में तो हमने बहुत माताओं को देखा, वो त्रिपुंड लगाती ना, मैंने देखा। हाँ, पहला स्थान मस्तक, दूसरा स्थान दाईं भुजा, तीसरा स्थान बाईं भुजा, चौथा स्थान कंठ, और 5वां स्थान नाभि। नाभि नाभि नीचे, ये नाभि। कितनी जगह हो गई? मस्तक, भुजाएं, कंठ, नाभि। इन 5 स्थानों में पहले भस्म अर्पण करना चाहिए, भस्म लगाना चाहिए, और उसके बाद में भगवान शंकर जी की पूजन में विराजमान होना चाहिए। आपको 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 भगवान शिव जी की पूजन करने का फल तत्काल प्राप्त होगा। भस्मी, रुद्राक्ष, बिल्वपत्र, ये भगवान शंकर जी के पूजन के विशेष अंग हैं, विशेष अंग हैं। सोनकादि महात्मा